अध्यात्म आपको एक दिशा देता है। अध्यात्म है स्वयं का अध्ययन, क्योंकि ये जीवन हमें जो डिवाइन पर्पस के लिए मिला है वो है मोक्ष। क्योंकि हमारे बापूजी ने सन्यास ऐसा नहीं बोला कि आपको घर बार छोड़ के सन्यास लेना है। यहाँ पे है मन से सन्यासी बनने की बात। मन से आपको मुनि बनना है। योग सिखाया, ज्ञान सिखाया और आप घर बार छोड़ के उठकर चल पड़े। जो वन में रह रहा है वो भी हो सकता है कि वो भी विचारों से भरा हुआ हो, जो घर में रह रहा है शोर शराबे में वो मन को शांत करके बैठा है, वो भी संभव है। ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि ज्ञान आपको कर्म बंधन से मुक्त कर देता है। तो हमारे बापूजी सिखाते हैं कि आप कैसे सेल्फ रियलाइजेशन करना है। अगर ये किए बिना अगर आप चले गए ना तो 110% अष्टवक्र गीता, भगवत गीता सब में लिखा है कि आपको आना तो पड़ेगा ही। देखो, किसी को आपने कंबल बांटा तो आपको सामने कंबल लेने आना पड़ेगा, सीधी सी बात। अच्छा कर्म किया है तो अच्छा कर्म का भुगतान लेने तो आपको आना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट इंस्पायरिंगली योर्स के एक और नए एपिसोड में। आज के पॉडकास्ट में हम स्पिरिचुअलिटी का टॉपिक एक्सप्लोर करने वाले हैं और आज के पॉडकास्ट में हमारी गेस्ट हैं साक्षी दीदी। मतलब मैं दीदी कह रहा हूँ, तो नमस्कार दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया जी। तो शुरुआत आप अपना और आपकी जो संस्था है उसके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं जी, और फिर स्पिरिचुअलिटी के जो मल्टीपल डायमेंशंस हैं उस पर बातें करेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो सबसे पहले नमस्ते, परम शांति, एंड थैंक यू सो मच, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम यहाँ पे आके अपने कुछ अनुभव आपके साथ शेयर कर सके। और आज जो हम जिस अनुभव जो हम ले रहे हैं अपनी लाइफ में, हम चाहते हैं कि वो अनुभव लोगों तक पहुँचे, क्योंकि आज हम जिस संस्था से जुड़े हैं, मुझे इस परम शांति ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लगभग 15 साल हो चुके हैं। और मैं अध्यात्म में शुरू से बचपन से ही रुचि रखती थी। बचपन से ही एक प्रश्न आते थे जब हम खुले आसमान में देखते थे तो चांद सितारे दिखते थे, तो सोचते थे कि इस चांद सितारे कितनी दूर है, इस दुनिया के परे है क्या, वहाँ कोई रहता होगा क्या, ऐसा बहुत सारे प्रश्न उठते थे। पता नहीं था कि वो अध्यात्म की एक जर्नी की तरफ रुझान है इसलिए प्रश्न है, या बस वैसे ही आ रहे हैं। जनरल क्यूरियोसिटी है। जनरल क्यूरियोसिटी, क्योंकि उस समय छोटे थे। लेकिन हम एक ब्लेस्ड फैमिली में भी आए कि हमारे जो माँ बाप है, हमारे आसपास का माहौल भी हमें कुछ अध्यात्म में मिला, और हम लोगों ने भक्ति भी बहुत करी और फिर धीरे धीरे बहुत सारे तत्वों को जाना। हम जैसे बच्चे कैसे होते हैं, पेरेंट्स के जहाँ जहाँ पेरेंट्स जाते हैं वहाँ वहाँ जाते हैं, उनके नक्शे कदम पे चलते हैं। बिल्कुल। तो हम माता भक्त थे, वैष्णो देवी में मानते थे, तो वो सब चीज़ें हम करते आए जीवन में। फिर एक समय आया, क्योंकि देखिए हर समय बदलता रहता है। जैसे आज हम समय देख रहे हैं कि आज जो यंगस्टर्स हैं बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं, है ना, काफ़ी उनका रुझान बढ़ रहा है। अब आप सोचिए कि आज हम उनको एक रिचुअल्स फॉलो करने के लिए कहेंगे ना, तो वो नहीं करेंगे, बंद आंखें करके नहीं करेंगे, क्योंकि उनके माँ बाप कर रहे हैं इसलिए हम करें, ऐसा नहीं होता है। आज के बच्चे ऐसे नहीं हैं, दे वॉन्ट एवरीथिंग लॉजिकल रीजनिंग के साथ, कि हम इनको क्यों करें, अच्छा इनको करने से क्या होगा। फिर भी अभी काफ़ी ज्ञान का अभाव है, अभी लोग खोज रहे हैं इसके बारे में। तो बस इसी के साथ साथ मैं भी थोड़ी जब बड़ी हुई तो मुझे भी ऐसे कुछ प्रश्न थे, जैसे मैंने कहा बचपन में ये सब प्रश्न उठते थे, तो सोचते थे कि ये भगवान कौन है, किसने बनाया है। तो बस फिर ऐसे ही जर्नी शुरू हुई और हमें यहाँ पे बापूजी से ज्ञान मिला। तब मैं जब ज्ञान में चली तब शायद मैं लगभग 15 साल से भी छोटी उम्र की थी, 10 साल की थी। और फिर बस ये चलते चलते, पहले तो हम सिर्फ सुनते आए, कुछ जैसे वो समझा रहे हैं, जैसे हमें स्कूल में टीचर समझाता है ना, A फॉर एप्पल, 1 + 1 2, है ना, तो बस वो एक्सेप्ट करते रहे क्योंकि गुरु कह रहे हैं। और हम गुरु जब जाते हैं, समर्पित होते, तो आपके लिए भगवान भी होते, तो वो कह रहे हैं तो हम मानते थे। पर धीरे 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 विद टाइम जब आपके एक बुद्धि विकसित होती है आपकी, तो धीरे धीरे समझ आया।
और फिर हम पूर्णतः इस मार्ग में आए और अब अध्यात्म के रास्ते पे। और ऐसा लगता है कि आज अनुभव शेयर करने के लोग बहुत पैसे लेते हैं, है ना, बट वास्तव में अध्यात्म एक ऐसी चीज़ है, जो चीज़ आपने सीखी है, जो आपने जीवन में आनंद प्राप्त किया है, जो आपने परम शांति जीवन में प्राप्त करी है, यदि आप वो किसी के साथ, लोगों के साथ बांट सके और पूरी संपूर्ण सृष्टि का कल्याण कर सके परम शांति के साथ, तो उससे बड़ा जीवन का सुख कोई नहीं है। तो बस इसी के साथ फिर हम लोगों ने ये जर्नी शुरू करी अध्यात्म की। मेडिटेशन करवाते हैं, योग करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, खुद भी सीख रहे हैं अभी और करवाते भी हैं। जैसा कि आपने कहा कि आप भक्ति भी पहले काफ़ी की आपने और अभी आप अध्यात्म के मार्ग पे हैं जी, तो फंडामेंटल लेवल पे फ़र्क क्या है दोनों में, और मतलब एग्जैक्टली अध्यात्म है क्या? पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि जैसे आपने भक्ति की बात करी, भक्ति रस और ज्ञान रस, या हम भगवान कृष्ण ने गीता में भक्ति योग और ज्ञान योग दोनों की बात करी है। दोनों रास्ते तो उसी तक पहुंचने के हैं, राइट। भक्ति में भी आप परमात्मा से ही जुड़ते हैं, लेकिन एक प्रेम रस के साथ जुड़ते हैं, और जब ज्ञान के साथ लेकर जुड़ते हैं, एक विजडम के साथ, तो आपकी बुद्धि तर्क करती है कि मेरा परमात्मा दिखने में कैसा, मेरा परमात्मा कौन, कहाँ रहता है, मुझे यहाँ क्यों जो भेजा है, और इतनी दुनिया इतनी दुखी क्यों है। मतलब बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस के साथ उसके जवाब की खोज में आप निकलते हो, और फिर ज्ञान के हिसाब से आप परमात्मा की पहचान कर पाते हो, ना, कि परमात्मा ऐसा होता है। भक्ति एक ब्लाइंडनेस है, एक, पर उसमें आनंद है। इज मोर ऑफ एन इमोशंस, लॉजिक नहीं जी, है। जी। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़, अब हम इतने ज्ञान में विकसित हो चुके हैं, बुद्धि इतनी हमारी विकास कर चुकी है कि हमें ये भी समझ आता है कि भक्ति का फल हमें ज्ञान मिला है। ओके, भक्ति का फल जो है वो ज्ञान है। क्योंकि देखिए, हमने भक्ति करी, जब हम बहुत भक्ति करते हैं ना, आज आप भक्ति को भी समझिए पहले, सबसे पहले आज भक्ति कैसी है, स्वार्थ भक्ति है। जो भी भगवान के पास जा रहा है, किस मांग से जा रहा है, कुछ ना कुछ मांगने जा रहा है। मतलब जी, किसी ने शायद ऐसा नहीं बोला होगा कि भगवान तू मुझे मिल जा, तू मुझे अपने दर्शन दे दे। वो प्रार्थना ही नहीं है, मतलब मोस्टली एसेंशियली भगवान मेरा ये काम करा दे तो, और कुछ नहीं तो या तो मैं चढ़ाऊंगा नहीं तो मैं आऊंगा, कुछ भी, पर मतलब कुछ काम करा दे मेरा। बिल्कुल। तो यही है भक्ति। देखिए, अगर भक्ति करनी है तो मीरा जैसी भक्ति करें जी। मीरा की भक्ति कैसी थी? जब मीरा भक्ति में इतनी लवलीन थी, कृष्णमय थी वो, कि कोई भी उनकी परिस्थिति आए, भगवान स्वयं उनकी मदद करता था। भगवान श्री कृष्ण उनकी मदद करते थे। हनुमान जैसी भक्ति जो श्री राम के लिए है ना। तो ऐसी भक्ति की बात करते हैं, अगर करते हैं। अब जब ज्ञान मार्ग है, जैसे आपने कहा अध्यात्म क्या है, भक्ति और ज्ञान मार्ग में क्या फ़र्क हो गया, तो भक्ति का फल मुझे मिला ज्ञान। जो मेरी एक जिज्ञासा थी, परमात्मा तक तो पहुंचना था, पर कैसे पहुंचे, क्यों जाए, और क्या ज़रूरत क्या है, तो बस अध्यात्म यही शुरू होता है कि हमें ज़रूरत क्या है, हमें यहाँ पे धरती पर भेजा क्यों है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हम सभी यहाँ किसी पर्पस से आए हैं, और यदि हमें इतना दुर्लभ जीवन मनुष्य का मिला है, तो बहुत बड़ा पर्पस है उसका। सिर्फ हमें भोगने के लिए नहीं आया, मिला है ये जीवन। अब खुद सोचिए, आज जिस तरीके से इंसान जी रहा है, जो लाइफस्टाइल हो चुकी है, एक जानवर की तरह जी रहे हैं। हाँ, बहुत मतलब ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, मतलब वो उसी में है, बस भोगने में ही है, भोगने में, और खाने पीने भोगने में, मज़े करने में, और कोई पर्पस नहीं है। ये तो एक जानवर भी करता है ना। ये बहुत बुरा लगता है बोलना, लेकिन आपको अपने अध्यात्म आपको एक दिशा देता है। अध्यात्म है स्वयं का अध्ययन, अपने आप का अध्ययन, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्यों आई हूँ, और उसको जानते हुए अपने क्रिएटर को जानना, आत्मा को, परमात्मा को जानना। क्योंकि ये जीवन हमें जो डिवाइन पर्पस के लिए मिला है, वो है मोक्ष, मोक्ष के लिए। सभी, आप देखिए, जब इंसान मरता है तो क्या बोलते हैं हम,
कि उसको स्वर्ग प्राप्त हो या वो उसकी परम गति प्राप्त हो जब भी कोई व्यक्ति मरता है ना, तो स्वर्गवासी बोलते हैं। वैसे पूरे जीवन में कभी आप ये नहीं बोलते हो कि वो स्वर्गवासी हो गया। ओके, हाँ, मतलब जब तक वो यहाँ है तब तक तो नहीं कहते। पर जब आप जाते हो उनके अंतिम संस्कार करने और फिर आप ऐसी ऐसी बातें करते हो कि वो भाई स्वर्ग लोक उनको प्राप्त हो, स्वर्ग की गति हो, पर कहने का मतलब यहाँ पे यही आता है कि ये सब चीज़ें हमें बचपन से या आपको जब भी अवेयरनेस आए, है ना, ये क्वेश्चन सबके अंदर उठने चाहिए। ओके, एसेंशियली क्यूरियोसिटी ही तो ड्राइविंग फोर्स है जिससे आदमी जाके फिर आंसर सीख करेगा। जब तक वो प्रश्न उठेंगे नहीं तब तक वो जवाब ढूंढेगा कैसे? बिल्कुल, लोगों में जिज्ञासा ही नहीं है, आज जानना ही नहीं चाहते हैं वो, बस खाया पिया मौज करी, बस जानना नहीं चाहते। जीवन अपने आप में पूर्ण है, तो जब उनको इस बात का आभास ही नहीं होगा कि कुछ अधूरा है तो वो उसको पूरा करने का प्रयास कैसे करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ना, ये अगर कोविड का टाइम नहीं आया होता तो शायद लोग आज थोड़े से जो हम देख रहे हैं कि थोड़े भक्ति में, थोड़े स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं, वो गए नहीं होते। वो एक टाइम था जब दुख पड़ता है ना, तब लोग भगवान को याद करते हैं। भय बिना प्रीत नहीं है, सही बात है। तो अभी ऐसा ही है, भय बिना प्रीत नहीं है लोगों की। जब तक वापस ऐसा समय नहीं आएगा, भगवान ना करे ऐसा समय आए, पर देखिए जो समय वो भी किसी के हाथ में नहीं था। सही बात है। आने वाला समय भी, धरती तमो प्रधान हो रही है, धरती का वायुमंडल बहुत ही नेगेटिव हो रहा है ना। तो हम देख रहे हैं पोल्यूशन इतना हो गया है, पॉपुलेशन इतनी हो गई है, हमारी धरती इस भार को नहीं उठा सकती है। इसलिए कह रहे हैं ना, कितने सभी लोग कह रहे हैं कि भाई अब धरती आगे अगले 100 साल तक नहीं चल सकती, 50 साल भी मुश्किल है उसको काटना, है ना। तो ऐसे समय में अध्यात्म मतलब स्वयं का अध्ययन करना, जानना। स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग, इन अ सिंपल टर्म हम ऐसे समझाए कि अपने स्वरूप को जानना, अपने स्वभाव को जानना। ये जो भी स्वभाव है ना हमारा, ये अभी शरीर का स्वभाव है, अच्छा बुरा, कपट का, अच्छेपन का, ये जो भी है ये हमारे शरीर का स्वभाव बना हुआ है, मन का। आत्मा का जो स्वभाव है, आत्मा के जो संस्कार है, वो जो है उसको जानना ही, उसकी मूल प्रकृति को जानना ही अध्यात्म है। ओके जी, काफ़ी अच्छे से समझाया आपने जी कि एग्जैक्टली जो अभी हम जिसको अपना खुद स्वयं मान रहे हैं वो हमारा शरीर है, जो हमारी आत्मा है उसको तो शायद हम अभी तक मतलब फील भी नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। और उसको पहचान लो तो शायद वही, या उसको पहचानने का जो प्रयास है वो अध्यात्म है। और आजकल तो अध्यात्म की जहाँ बात आती है, स्पिरिचुअलिटी की एक बहुत ही कॉमन जो प्रोसेस जिसे कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी को जाने का है, वो है मेडिटेशन। आप तो खुद स्वयं मेडिटेशन कराते हैं रोज सुबह। जी। तो एक तो जो सुबह मेडिटेशन करने का जो कॉन्सेप्ट है